फ्रेंड्स, इमेजिन करिए कि आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं और एक चुटकी बजाते ही आप अपने घर, अपने देश पहुंच जाते हैं। अगर ऐसा एक्चुअल में हो जाए तो कैसा रहेगा? एकदम ही कमाल हो जाएगा, राइट? एग्जैक्टली यही फीलिंग एस्ट्रोनॉमर्स को भी आई जब उन्होंने रियलाइज किया कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को वो कुछ मिनटों में ही, कुछ घंटों में ही ट्रेवल कर सकते हैं। जरा सोचिए, कल को अगर दूर कहीं किसी गैलेक्सी में हमें एक ऐसा प्लैनेट मिल जाए जो अर्थ की तरह लाइफ सपोर्ट कर सके, तो हम बड़े ही आराम से बोरिया बिस्तर बांध के कुछ घंटों में ही वहां तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करेंगे तो भी 1 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमें 1 बिलियन ईयर्स का टाइम चाहिए होगा। तो क्या हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल कर रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो फिजिक्स के फंडामेंटल्स को ही क्लियरली वायलेट कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यहाँ कोई फिजिक्स वायलेट नहीं हो रही है। इनफैक्ट हमें स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल हुआ है स्पीड को बढ़ा के नहीं, बल्कि डिस्टेंस को छोटा करके, एक शॉर्टकट का यूज करके, जिसे हम वर्म होल्स कहते हैं। सुनने में ये किसी साईफाई मूवी का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन फ्रेंड्स, ये कोई कल्पनाओं में बनाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसको साइंटिफिक बैकिंग है। ईयर 1915 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसके हिसाब से मैसिव बॉडीज अपने आसपास के स्पेस टाइम को बेंड कर देती हैं। ये बेंडिंग उस बॉडी के ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही स्पेस टाइम बेंड होगा। इस रिलेटिविटी इक्वेशन के कई पॉसिबल सॉल्यूशन हैं। इनमें से एक पॉसिबल सॉल्यूशन 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने दिया था, जिससे हमें ब्लैक होल के होने का पता चला था। ऐसे ही इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने असिस्टेंट नेथन रोजन के साथ निकाला, जो वर्म होल्स के कॉन्सेप्ट को लेकर आया। हालांकि उस टाइम इसे वर्म होल ना कह के ब्रिज कहा गया। फ्रेंड्स, अगर स्पेस टाइम को 3 डायमेंशन में देखेंगे तो वो एकदम फ्लैट दिखेगा, इस पेपर की तरह। लेकिन अगर इसमें हम 4th डायमेंशन यानी कि टाइम के डायमेंशन को भी ऐड कर देंगे तो वो कुछ इस प्रकार की तरह कर्व दिखेगा। एक्चुअली ऐसा भी नहीं दिखेगा, ये एक डोनट शेप में दिखेगा, लेकिन ऐसा इमेजिन करना आसान होगा, इसलिए हम ऐसा ही यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ये 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है दोनों पॉइंट्स। तो इस बेंड में जब देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। अब इमेजिन करिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा दोस्तों। किसी प्रकार अगर हम इसके बीच में एक टनल बना दें, जो इससे क्रॉस होता हुआ पॉइंट बी से क्रॉस होता हुआ पॉइंट ए पे निकले, कुछ इस प्रकार का टनल, तब ये डिस्टेंस जो 1 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस थी वो कम होकर कुछ 1000 किलोमीटर्स या कुछ लाखों किलोमीटर्स की ही बचेगी। यही वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले गए विदाउट इंक्रीजिंग स्पीड। हमने डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, वो भी मैसिवली। ये जो टनल पॉइंट ए और पॉइंट बी को कनेक्ट करेगा उसे हम वर्म होल्स कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये टनल तब बन सकता है जब कोई मैसिव बॉडी जैसे कि एक ब्लैक होल इसके स्पेस टाइम फ्रेम को इतना बेंड कर दे कि वो दूसरे एंड तक टच हो जाए। बट होल्ड ऑन, ऐसे टनल को यूज करने में एक प्रॉब्लम है। ब्लैक होल में कोई भी बॉडी गिरती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे में ये शॉर्टकट नहीं, एक ट्रैप बन जाएगा, जिससे बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाय द वे, साइंटिस्ट ने इसका भी एक सॉल्यूशन दिया है, व्हाइट होल्स। फ्रेंड्स, व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स के कम्प्लीटली अपोजिट होते हैं। जहां ब्लैक होल से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती है, वहीं एक व्हाइट होल में कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकती है। अब एक पॉसिबिलिटी कंसीडर करिए, जहां एक पॉइंट पे ब्लैक होल और दूसरे पॉइंट पे व्हाइट होल हो और इन दोनों की सिंगुलैरिटीज ओवरलैप कर रही हो। इस कंडीशन में ब्लैक होल में एंटर करने वाली चीज व्हाइट होल से बाहर निकल जाएगी, प्रोवाइडेड वो सिंगुलैरिटी से बच जाती है। तो वर्म होल्स का यूज करके जर्नी को बस छोटा ही नहीं कर सकते, बल्कि आप टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जाना था कि वर्म होल्स कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। यहाँ तक कि कई साइंटिस्ट वर्म होल्स को यूनिवर्स में ढूंढ भी रहे हैं। लेकिन कल को अगर हमें वर्म होल्स मिल भी जाते हैं तो उसे यूज करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके 2 कारण हैं। पहला, वर्म होल को सेफली यूज करने के लिए जरूरी है कि वो ट्रेवर्सेबल हो, वो कोलैप्स ना करें, क्योंकि वर्म होल्स इतने अनस्टेबल होंगे कि वो बनते ही कोलैप्स कर जाएंगे। ऐसे में अगर कोई उसके अंदर फंस जाएगा तो उसका क्या होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरा, वर्म होल्स अगर प्रेजेंट भी होंगे तो वो सब एटॉमिक साइज के होंगे। इतने छोटे साइज में होने की वजह से
उसमें आदमी क्या एक सुई का भी जाना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ साइंटिस्ट ने इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी दिए हैं, जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी तक वर्म होल के एग्जिस्टेंस के कोई भी सॉलिड क्लूज नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि कई साइंटिस्ट इसके कॉन्सेप्ट को मानते भी नहीं हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी इक्वेशन से निकले ब्लैक होल वाले सोल्यूशन पे भी कई साइंटिस्ट ने विश्वास नहीं किया था। यहाँ तक कि खुद आइंस्टीन को भी ऐसे किसी बॉडी के एक्चुअली में एग्जिस्ट करने के कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रहे थे। लेकिन आज हम अच्छे से जानते हैं कि ब्लैक होल्स रियल हैं और स्पेस में एग्जिस्ट भी करते हैं। इनफैक्ट इनमें से तो कईयों की हमने फोटोग्राफ्स भी खींच रखी है और इनसे निकलने वाली डरावनी आवाजों को भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ऐसे में ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अगले 100 सालों में हमें वर्म होल्स के बारे में कुछ भी ना पता चले या फिर उसके एग्जिस्टेंस के क्लू ना मिले। दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल की खींची फोटोग्राफ्स और आवाज को सुनना चाहते हैं तो इन वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं।